हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा पेपर 1 के सभी यूनिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो पेपर का पूरा पैटर्न है, अभी आप जो भी लोग दिसंबर का जो पेपर दे रहे हैं जनवरी में हो रहा, अब जिनका जून में अगर अटेम्प्ट जिनको करना है तो कैसे तैयारी करें, इस पे समझते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 10 यूनिट होते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। एक एक करके बात करते हैं। पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका कम्युनिकेशन, फोर्थ आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिफ्थ आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैट्रिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सिक्स आपका सिक्स आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेवंथ आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और 8 आपका द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एट आपका सॉरी नाइन आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और 10th यहां पर लिख देते दोस्तों, जो आपका 10th रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम। ये सभी आपके टोटल 10 यूनिट है। अब जो इसका पैटर्न, जो पेपर का पहले पुराना अगर देखा जाए 2020 से अगर देखा जाए पुराना जो पैटर्न था पेपर का, तो इसमें आपका हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछते थे। हर एक यूनिट से सिर्फ 5-5 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। और उसके बाद अब जो एक नया क्या हो गया, 2020 के बाद से जितना आजकल पेपर हो रहा है, अब क्या कर दिया, किसी से मान लीजिए कभी कभार टीचिंग से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी हो रहा। रिसर्च से हो सकता है आपका 7 क्वेश्चन कर दे। आपका कंप्रीहेंशन सिर्फ आपका ये कंप्रीहेंशन और डीआई, ये सिर्फ आपके फिक्स हैं, इसमें चेंज नहीं हो रहा। बाकी और यूनिट में क्वेश्चन का अप डाउन हो रहा, किसी में बढ़ाया जा रहा है, किसी में घटाया जा रहा है। लेकिन टोटल आपका 50 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 50 प्रश्न, ठीक है। अब हमें इसमें जो पढ़ना होता है, क्योंकि अगर इसमें भी क्वालिफाई भी होता है, अगर आपका इसमें से 20 क्वेश्चन सही हैं तब समझो आपने इस पेपर को क्वालिफाई किया है। अगर 20 से कम है समझो आप इसमें क्वालिफाई नहीं है। अगर हमारी पेपर सेकंड में कितने भी अच्छे नंबर लाते हैं, अगर इसमें आपने नंबर नहीं लाए अच्छे, 20 नंबर नहीं आया, तो आपका पेपर समझो आप पास नहीं माना जाएगा, फेल हो जाओगे। इसलिए 20 नंबर लाना मतलब 20 क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है, एक प्रश्न का आपका 2 मिलता है, तो अर्थात 2 मिलेगा। अगर 50 है, 50 × 2 करोगे तो आपका 100।
तो ऐसे ही अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किया तो जिसमें से आपका 40 क्या करता है, ये पासिंग मार्किंग रखता है। इसीलिए दोस्तों आपको ये मत देखिएगा कि कौन सी यूनिट में ज्यादा करे कौन सा कम करे, अब सभी यूनिट पे आपको फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपने टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन पढ़ लिया, बाकी से आपको क्वेश्चन है, हो सकता है इससे कम कर दे, इससे ज्यादा कर दे, या इससे ज्यादा कर दे, इससे कम कर दे। तो आपको क्या करना है, सभी यूनिट को अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो अब इसमें जैसे आप टीचिंग पढ़ेंगे, टीचिंग मतलब क्या होता है, आप थोड़ा समरी तरीके से बात करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10-15 मिनट तक का वीडियो रहेगा। टीचिंग मीन्स होता है एक टीचर की पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट करेगा, भाई वो कैसे बात करेगा, कौन सा मेथड यूज करेगा, इवेल्युएशन कैसे करेगा, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये बेसिक चीज आपकी क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। पहले क्या पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट, ये सब मिला के आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स होता है किसी भी चीज के जब आप जेआरएफ वगैरह कर लेंगे या नेट भी कर लेंगे। आजकल तो अभी एक नया नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि भाई अगर आपने 10 साल पढ़ाने का अनुभव है तो समझो आप एक प्रोफेसर के डिग्री के आधार पे मतलब योग्यता आपको मिल जाएगी अगर आपको पढ़ाने का अनुभव है 10 साल का। दूसरा, अगर आप कहीं पीएचडी अप्लाई करेंगे तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर माने जाएंगे। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, रिसर्च क्या कहती है, जब आपको पीएचडी करना होगा या आप थीसिस कैसे लिखेंगे, रिसर्च पेपर कैसे तैयार करेंगे, सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, इस सारा टॉपिक यही बताता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी क्या है, देन उसके बाद इसमें ब्लॉन्ग टेस्टोनॉमी आपका इसमें आएगा, पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल रिसर्च में क्या करते हैं काम, मतलब मदद क्या करती है, और उसके बाद आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। ये सभी पॉइंट इसमें आपका आता है। उसके बाद इसमें आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन जो आप बात करते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है, ये सब आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इसी में अगला हम पढ़ते हैं आपका आता है मेथड्स ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांजिशनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये सब पॉइंट आपका आता है कम्युनिकेशन में। देन उसके बाद आपका अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का, अफेक्टिव मीन्स जो आप बात करते जो बोलते हो आपकी बात दूसरे कितना इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, ये बात होती है, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक इसमें आएगा। कम्प्रिहेंशन क्या है दोस्तों, आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज का, बार बार आप रीडिंग करते हैं, मतलब पैसेज को अच्छे से पढ़ो, अगर वो आप चीजें समझ गए, समझने के बाद वहां से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर होता है, वहां से आप आंसर निकालते हैं, प्रश्न दिया रहेगा। तो ये पैसेज को क्या करना होगा आपको, चाहे इन्वायरमेंट के बेस पे पढ़ो, इकोनॉमिक्स के बेस पे पढ़ो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे पढ़ो, या जियोग्राफिकल के बेस पे हो सकता है, सोशल इश्यूज के आधार पे हो सकता है, वो कहीं से भी आपका कंप्रिहेंशन अर्थात पैसेज बन जाता है। मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, मैथ में आपका आता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, नंबर सीरीज क्या है, वर्क एंड टाइम क्या है, और रेलवे संबंधित, एवरेज मतलब औसत, और लॉजिकल रीजनिंग में आता है कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। देन उसके बाद आपका आवाज आती रहती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है दोस्तों। तो लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे इसमें सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, बैठ की व्यवस्था क्या है, डायरेक्शन क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग में। अब ये जो अगला है लॉजिकल रीजनिंग, ये क्या है, ये लॉजिकल रीजनिंग आपकी बात करती है जैसे स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। देन उसके बाद स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है। इसमें स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पढ़े होंगे, कंट्राडिक्टरी क्या है, सब कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, सब अल्टरनेटिव क्या है। देन उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम क्या है। नेक्स्ट उसके बाद इंडियन लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ते हैं जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्या और हेथोडॉक्स क्या है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है परमाना क्या है, जिसमें आप शब्द क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, उपमाना क्या, अर्थपट्टी क्या है, अनुपलब्धि क्या है, ये सारी चीजें आता है। फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनुमाना,
जिसमें व्याप्ति क्या और हेत्वाभास क्या। फिर हेत्वाभास के बारे में पढ़ेंगे कि भाई माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या और मेजर टर्म क्या है। देन उसके बाद अगला पढ़ेंगे हेत्वाभास में ये कितने इसके प्रकार है, जैसे बधित क्या, अबधित क्या, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, विरुद्ध क्या है। ये सारी पॉइंट आपका यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग समाप्त हो जाता है। और एक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में और चीज दोस्तों आता है, जिसमें पढ़ते हैं हेटेरोडॉक्स क्या और ऑर्थोडॉक्स क्या, आस्तिक क्या और नास्तिक क्या है। नेक्स्ट उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप बार बार मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। एक सर्कल दे देगा या आपको एक लाइन ग्राफ दे देगा या टेबल बना के दे देगा, तो उसमें आपको पूछेगा कभी जोड़ कभी घटाओ, मतलब कभी ऐड करना होगा, कभी सब्सट्रैक्शन माइनस करना होगा, कभी परसेंटेज पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है। जैसे 2 साल का बेसिक बना देगा कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, इस साल बच्चे मैथ में इतने नंबर लाए, अगले साल इतने नंबर लाए थे, आप दोनों का परसेंटेज बताइए, इस कॉलेज का क्या एवरेज चल रहा है, इस तरीके से। या प्रोडक्शन को लेकर के हो सकता है, पिछले साल ए नाम की कोई कंपनी थी, 1000 टन जो है प्रोडक्शन किया, दूसरे साल इसने 1500 टन प्रोडक्शन किया, फिर पूछेगा टोटल बताओ कितना किया या कितना इसका परसेंटेज है। तो किसी न किसी ईयर को आप बेस बना के इस प्रकार से मैथमेटिक्स तरीके से आपको सोल्व करना पड़ता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन का। अगला हम बात करते हैं द पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या आप पढ़ते होंगे। शुरुआत में लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बेसिक पार्ट आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पोल्यूशन पढ़ेंगे सॉरी, और उसके बाद पढ़ेंगे सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, हॉट स्पॉट रेंज क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते होंगे एसडीजी क्या और एमडीजी क्या है। ये बेसिक चीज आपको इसमें टॉपिक में दिया हुआ है। अगला लास्ट में हम बात करेंगे आईसीटी, सॉरी 9th वाला आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कितने रैम, कितने जीबी, कितने केबी, कितने एमबी मोबाइल तो आप चलाते हैं, सब पता होगा। या रैम क्या है, रोम क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है, हार्डवेयर पार्ट क्या है, कंप्यूटर बेसिक जनरेशन बताइए, कब इसकी खोज किया गया, कब फर्स्ट जनरेशन में क्या लगा, किसमें ट्रांजिस्टर लगा था, किसमें वैक्यूम ट्यूब था, किसमें आईसी था, किसमें वीएलएसआई था, किसमें यूएलएसआई थी। ये बेसिक चीज आपको जनरेशन के आधार पढ़ना होगा। कभी उसमें आपको सन पूछ लेगा कि 1942 से 1956 में कौन सा जनरेशन की बात करता है, या 1965 से 1975 में कौन सी जनरेशन की बात करें, किसमें फर्स्ट होगा, किसमें सेकंड होगा। या फिर पूछ सकता है कि 1988 से लेकर के आज तक के कौन सा जनरेशन चल रहा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछ सकता है, जैसे मिनी कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ये इसके बारे में थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना चाहिए। उसके बाद और इसमें आपका आता है जैसे आपका कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कैसे होती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे होती है, मॉडेम क्या हो, राउटर क्या है, देन उसके बाद स्विच क्या है। नेक्स्ट उसके बाद और इसमें थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम पूछता है। बाइनरी सिस्टम क्या है, जिसमें आपका डेसिमल से बाइनरी बनाओ और बाइनरी से कभी डेसिमल, फिर दूसरा आपका ऑक्टल से कभी डेसिमल बनाओ, और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हेक्सा। तो बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल और हेक्सा। तो ये भी चीजें आपका आईसीटी में पूछता है। आजकल थोड़ा लेटेस्ट चीजें पढ़ना पड़ेगा, अपडेटेड चीजें कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर नया है, कौन सा पुराना है, या उसके बाद थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग कैप वाले होते हैं, रेड कैप वाले, ब्लैक कैप वाले, व्हाइट कैप वाले, कौन देश के हित के लिए सोचते हैं और कौन एक प्रकार से साइबर अटैक करता है, इसके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। अर्थात कम्युनिकेशन चीजें मतलब टेक्नोलॉजी चीजें में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आप प्रोफेसर बनेंगे, मान लीजिए कोई कैमरा लगा, विजुअल कैमरा आपके सामने लगाया, या प्रोजेक्टर पे आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे पीपीटी बनाया, जैसे कैसे स्लाइस करेंगे, या कैसे आप अपना पेन ड्राइव बनाएंगे, पेन ड्राइव का कैसे फोल्डर बनाएंगे। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होता है दोस्तों। भाई जो सरकार की एजुकेशन पूरा पॉलिसी है, लेकिन आपको शुरुआत प्राचीन काल से लेकर के आपको मॉडल तक का चीजें पढ़ना होगा। प्री एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, पोस्ट एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिएंटल एजुकेशन कन्वेंशन क्या है, न्यू ओरिएंटल एजुकेशन कन्वेंशन क्या है, देन उसके बाद स्किल ऑफ एजुकेशन क्या है, टेक्निकल एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन है, वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं कि पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव और गुड गवर्नेंस। तो ये सारी चीजें आपका
इसमें आता है हायर एजुकेशन पॉलिसी में। बट इतना है चीजें, कभी आपको हायर एजुकेशन आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी आपको लगेगा पॉलिटी पढ़ रहे हो, कभी आपको लगेगा कि आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो। हर एक पॉइंट को क्या कर रखा है ये जोड़ के उसमें बताता है। कभी कल आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी चीजें आपको लगेगा भाई जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में लाई गई, अभी भी आजकल नए नए चीजें अपडेट होती रहती हैं। पहले 3 साल तक का बीए का कोर्स अब उसको 4 साल कर दिया गया। अब मान लीजिए किसी को बीएड कोर्स करना पहले 2 साल होता है, अगर आपने 4 साल तक का बीए किया तो आपका 1 साल तक का आपका बीएड हो जाएगा। ये चीजें अपडेट होती रहती हैं। इससे आपको क्या करना होगा, जो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। कौन से नए डीम कॉलेज बन रहे हैं, कौन सरकारी कॉलेज है, कौन प्राइवेट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कौन कौन नए नए पॉलिसी ला रही है एजुकेशन को लेकर के। जिससे अभी आप लेटेस्ट देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट काफी पॉलिसी लेकर के आई है जो प्रोफेसर को लेकर के। मेन पॉइंट यही था, कुछ नहीं था उसमें दोस्तों, कि जो पीएचडी के एक बार 2018 में खत्म किया था, फिर वही दोबारा घूम फिर ला करके वही लगाना चाहती। कारण क्या है दोस्तों, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी किसके हैं, जो बड़े बड़े लोग पार्लियामेंट में बैठे उन्हीं लोग का यूनिवर्सिटी है। तो लोग चाहते भी है कि भाई हमारा यूनिवर्सिटी बंद क्यों हो या महाविद्यालय बंद क्यों हो, तो चाहते बच्चे आए पीएचडी का कोर्स करें। और प्राइवेट में पैसा तो लगेगा ही, सरकारी में पैसा नहीं लगता, इसलिए प्राइवेट वाले ज़्यादातर जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट जितने यूनिवर्सिटी हैं, ये पार्लियामेंट में जो बैठे हैं बड़े बड़े लोग हैं, वो भाई पॉलिसी बनाएंगे और एजुकेशन मिनिस्ट्री पे दबाव डालेंगे। घुमा फिरा कहानी क्या हो चुका है, पढ़ाई को लोगों ने आज एक प्रकार से, अगर थोड़ा निगेटिव शब्द है लेकिन सुन लो, लोग आज सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में कोई नहीं सोचता। आप समझो कैसे भाई, जिसके पास मोटी रकम होगा वही अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो समझो एजुकेशन उसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या ला रही है, गवर्नमेंट को चाहिए वेलफेयर के लिए होती है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। भारत का इकोनॉमिक्स जो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, ठीक है प्राइवेट को भी मौका देती है लेकिन कम से कम पब्लिक को भी तो मौका दें। अब पब्लिक मतलब क्या, कम से कम 50% अभी उनको वेलफेयर के रूप में काम करना चाहिए। क्या भारत सरकार ने वेलफेयर के रूप में काम कर रही है? अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करवाना है, आप खुद सोचिए, पिछले साल जितने लोगों ने पेपर दिया होगा सभी को पता, जो बच्चे बहुत से फेल हुए थे, कट ऑफ कितना, पहले आपका 150 पे नेट हो जाता था, अलग अलग किसी का 160 पे हो जाता था, सब्जेक्ट वाइज बात करें दोस्तों, इतने पे नेट हो जाता था, 170 पे जाते आपका जेआरएफ बन जाता था। लेकिन अचानक से जैसे पीएचडी लाके जोड़ दिया, अब ये क्या कर दिया, अब पीएचडी आपको 170 पे हो रहा, नेट आपका 180 पे होने लग गया, जेआरएफ आपका 210 पे हो रहा। इसका कारण आप समझो क्या है, जानबूझ को फेल कर रहे हैं, आपको पीएचडी का नंबर देते हैं कि जाके 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होगा, आप बेरोजगार युवा हैं भाई, 3 साल आप 4 साल जाकर पीएचडी करोगे बैठ के, जिसके किसी की उम्र मान लो 32 हो गई, कोई 30 हो गया, वो जाके पीएचडी करेगा भाई, उसको घर भी देखना, परिवार भी देखना, क्योंकि भारत की ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर पढ़ाई करता रहेगा। अब वो पढ़ाई करने के उससे पैसा भी चाहिए, कौन पैसा देगा? तो घूम फिर मिला जुला क्या कर रहा है, युवाओं को सिर्फ एक क्या था ना, एजुकेशन एक जाल बना दिया गया है, कोर्स पे कोर्स करते जाओ, अंत में आप ऐसे समय निकल जाएगा, बूढ़े हो जाओगे, ना शादी होगा ना घर बसेगा, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। ये एजुकेशन को, इस पे पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये सब बकवास बंद होना चाहिए। कभी कटाव बढ़ाते हो, कभी कटाव घटाते हो, या आप 100 क्वेश्चन रखते हो, एक मिनिमम रखो 50%, अगर जितना क्वेश्चन सही बच्चा पास कर निकले उसको नौकरी दो। हर दिन नए नए रूल, नए नए एजुकेशन पॉलिसी बनाते रहते हो, आप क्या, जो बच्चा इसमें फंसा उससे पूछो। ये बहुत नुकसान हो रहा है देश का, इससे बहुत देश का, जो चिल्लाते हैं ना हमारे देश में 60% लोग युवा है, और 60% युवा क्या इसका जिंदगी तबाह करने के लिए बैठा है, नशेड़ी हो जा रहे हैं बेचारे टेंशन में, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी क्या क्या बनते जा रहे हैं आजकल टेंशन में। मैंने देखता 12-12, 13-13 साल के बच्चे बड़े बड़े शहरों में सिगरेट दारू पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये कहाँ जा रहा है देश का युवा? पढ़ाई कम, बकवास ज़्यादा होता है, मार्केटिंग ज़्यादा होता है, लोग गुमराह किया जा रहा है एजुकेशन के नाम पे। अरे नेट था, जेआरएफ था, जो गरीब बच्चे आते थे, अगर राशन कार्ड के हिसाब से देखा, जब 80% लोगों का राशन कार्ड के हिसाब से राशन बटा, 80% लोग गरीब है, और गरीब के बच्चे जो आके नेट जेआरएफ देते थे, चलो ठीक है भाई, जो फीस से भर दिए, पेपर दे दिए, अगर वो क्वालिफाई होने लायक पहुंच गए हैं, उनको क्यों नहीं पास किया जाता?
उसमें लाके पीएचडी जोड़ दिया। पीएचडी भाई जिनको करना होगा क्या वो नेट की बात नहीं कर सकता, क्या वो जीआरएफ की बात नहीं कर सकता? पीएचडी कंपलसरी लाके क्यों जोड़ा जा रहा है? पीएचडी इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों का इसमें अच्छा खासा मोटी रकम अर्निंग होता है, और प्राइवेट उन्हीं के चल रहा है जिनके पास मोटी रकम है। गरीब का बच्चा तो जा नहीं पाएगा। गरीब के बच्चे से क्या करो, यहाँ नेट जीआरएफ मारो, इसकी वैल्यू करो खत्म। क्यों? कट ऑफ इसमें ला के रखो, नेट जीआरएफ का और हाई मेरिट कर दो, पास ही ना होगा तो खुद छोड़ के बैठ जाएगा, 1 2 4 अटेम्प्ट देगा, बेचारे को उम्र निकल जाएगी। भाई कौन बार में पढ़ाई करेगा? बात वही फिर कहानियां लोग बोलेंगे कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी जीत नहीं होती, सिर्फ कोशिशें करते रहते हैं। इस परिभाषा को समझो। इस सब ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि इन लोग को उतने पैसा दो, उतनी रोजी रोटी दो, खाली अपने जी ले और खा ले बस, और भी चीज़ें कभी जीवन में आगे ना बढ़ पाए, यही हाल है। इसको बोलते हैं, पहले जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल की थी उसको बोलते थे उपनिवेशवाद, लेकिन आज का जो रूल बना है इसको बोलेंगे नव उपनिवेशवाद। क्यों? आप पे इतना टैक्स लगा दिया गया है, 18%, 28%, 12%, 5%, खाने पीने चीज तक पे टैक्स जोड़ दिया है। अब बड़े बड़े जो किसान है बेचारे भी चावल है, गेहूं, अनाज उगाते हैं, जब उनको बेचने चाहिए, उनको अच्छा एक मिनिमम प्राइस रेट पे कोई वस्तु बेचना चाहिए तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता। वो खेतों में क्या करें, बेचारे सड़ा देते हैं। जो लोगों को पेट भर रहा है, अनाज दे रहा है, उसकी कोई कीमत वसूली नहीं, मजदूर को उतनी कीमत नहीं मिल रही है। लेकिन जो चंद कुछ लोग बैठे हैं, इन लोग पूरा सिस्टम चला रखे हैं। और इसी की वजह से मैं तो आज भी कहता हूँ, एक बार 2 बार टाइम दो ना बने कोई बात नहीं, साइड में कोई अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करो। पढ़ाई का मतलब है जागरूक होना। आजकल पढ़ाई का मतलब जागरूक नहीं, पढ़ाई का मतलब हो गया धंधा, व्यापार। तो इसमें जो फंस गया इस जाल में वो कभी निकल नहीं पा रहा। इस चीज़ को मैं अनुभव किया, इस चीज़ को मैं अनुभव करता हूँ और बता रहा हूँ दोस्तों। आज बिहार में लठमार चल रहा है, किसी सर फोड़ के मारा जा रहा है, कभी एमपी में किसी आंदोलन चल रहा है, कभी प्रयागराज में चल रहा है, क्या उल्टा पुल्टा चल रहा है देश का हालात। युवा खाली बस दबे जा रहा, दबे जा रहा, दबे जा रहा। बाकी छोड़िए, बहुत मैटर है दोस्तों, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। कोई इस पर बोलता नहीं है, लेकिन ये सब सिस्टम को कुछ लोग जो अच्छे भी काम करना चाहेंगे उनको करने भी नहीं दिया जाता है, ये भी याद रखो। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर किसी को गलत लगा हो तो भैया माफ़ी चाहता हूँ, बट जो सही चीज़ें हैं वो तो बोलना ही पड़ेगा। अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, मगर पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई समझ के रखिए। पढ़ाई से आजकल रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो, पढ़ाई रोजी रोटी वही होगा जो, क्योंकि इंसान को पढ़ने तो बहुत पढ़ लिए, मैंने बहुत लोग देखा पीएचडी करके सफाई कर्मी का फार्म अप्लाई कर रहे हैं। ये हालात है इस देश की। बोलेंगे देश तो हमारा 5 ट्रिलियन बनने जा रहा है, तो 5 डूबे। ठीक है दोस्तों, फिर बात, धन्यवाद।